नेशनल पार्टी के नेशनल ऑफिस बेयरर्स, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, जो हमारे मोर्चे हैं उनके नेशनल ऑफिस बेयरर्स, जो सेल्स होते हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनके नेशनल कन्वीनर्स और को कन्वीनर्स, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी विधानसभाओं में सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य, जो स्टेट के पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में रहेंगे और प्रकोष्ठों के जो प्रदेश के संयोजक हैं वो भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। उसके साथ ही जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री, डिस्ट्रिक्ट यूनिट के जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं और जनरल सेक्रेटरीज हैं वो भी इस राष्ट्रीय परिषद में आमंत्रित किए गए हैं। हमारे जो इलेक्टेड मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, जो पार्षद दल के नेता होते हैं वो, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, ज़िला पंचायत के अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट्स, और जो लोकसभा क्षेत्र हैं हमारे, उन सब में जो हमारे लोकसभा क्षेत्रों के संयोजक और पालक बनाए गए हैं, उन सब को इन 2 दिनों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया है। जो मिशन सुशासन की बात हमने करी, तो आज 3 राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली इन पिछले चुनाव में, और 4 राज्यों का अगर आप रिजल्ट देखें तो लगभग 70% सीटें भारतीय जनता पार्टी को इन क्षेत्रों की जनता ने दिया। निश्चित तौर से आज कांग्रेस के करप्शन और कुशासन के खिलाफ एक क्रांति का माहौल है और सुशासन के लिए समुद्र मंथन चल रहा है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास और समर्थन जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे कई राजनीतिक पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, वो अपने नए नए हथकंडे और साजिशों के बाजार को गर्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हर दिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास का माहौल है वो और मजबूत हो रहा है। जो हमारी राष्ट्रीय परिषद की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षीय उद्बोधन से उसका शुभारंभ होगा। इसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, वेंकैया नायडू जी, नितिन गडकरी जी सहित जो हमारे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज चौहान जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, मनोहर पारिकर जी पूरे समय उपस्थित रहेंगे। मुख्य रूप से हम लोकसभा के रणनीति और लोकसभा के मुद्दों पे चर्चा अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति में करने वाले हैं, और 16 तारीख को कल इन 3 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए नेशनल ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग भी दिल्ली में होने वाली है, कन्वेंशन हॉल में, एनडीएमसी। मुझे तो इतना ही कहना है। इसमें आपको उसके अलावा किन स्टेट से कितने कितने प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं उसकी भी आपको एक लिस्ट अभी इसके बाद हम देंगे। जी बताइए।
हमने कहा ना नेशनल ऑफिस किसको करना, हाँ हमने बताया जो हमारे नेशनल काउंसिल के, नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, सदस्य हैं, वो आमंत्रित हैं। हम अभी एक एक लोगों का नाम नहीं बता रहे हैं जी। देखिए जो मुद्दा है वो मुख्य रूप से मुद्दा है भ्रष्टाचार का, महंगाई का, जो आर्थिक अव्यवस्था पूरे देश में फैली है उसका, और जो कुशासन का माहौल है जिसके चलते कि आज करप्शन से लेकर के और चौतरफा दिक्कतें हैं, वो एक मुद्दा है। और संकल्प जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कांग्रेस के कुशासन से देश को मुक्त कराएं और भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन का राज स्थापित करें। वो संकल्प हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रतिनिधि लेकर यहाँ से जाएंगे। देखिए बहुत से पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन आगे आने वाले दिनों में करेंगे। इसलिए नहीं, अभी इसमें तो कोई हमने ऐसा तय नहीं किया है, लेकिन समय समय पे हम ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और तमाम स्टेट यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ बहुत तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। उस बारे में प्रक्रिया चल रही है, वो धीरे धीरे सामने आए। राधिका जी, राधिका देखिए दिक्कत क्या हुई है कि आज मैं मायावती जी का भी वक्तव्य सुन रहा था, भाषण, जो जिनका नाम लिया आपने वो उनका भी रोज़ बयान देखते हैं हम। और देश भर में जितने भी छोटी मोटी पार्टियां हैं जो भी कांग्रेस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टच में है, कुछ चिलमन के पीछे और कुछ चिलमन के आगे, तो उनका जो है वो एक ही एजेंडा है, बीजेपी को रोकेंगे, बीजेपी से हमारी लड़ाई है, बीजेपी को ही ख़त्म करेंगे। तो इससे एक बात बहुत साफ है कि पूरे देश में हर कोने पर जो भी लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है वो बीजेपी से कर रहा है। एक बात क्लियर हो गई कि कांग्रेस का सूपड़ा चुनाव से पहले साफ हो गया है। अब जिन सज्जन की आप बात कर रहे हैं उन्होंने भी बहुत सपनों के सौदागर बनकर आए थे और बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े इरादे किए थे बिना वसूलों के। अगर आप झूठ के झाड़ से झाड़ू का झुंझुना दिखाएंगे तो काम नहीं चलेगा। सुना आम आदमी पार्टी कह रही है नकवी जी की, अब मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, कांग्रेस को भी नकार। मैंने इसीलिए तो कहा ना कि जितनी भी पार्टियां हैं सब कह रही हैं मुकाबला बीजेपी से है। तो एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी ही इस देश में कांग्रेस के कुशासन की सबसे बड़ी के खात्मे की सबसे बड़ी विकल्प है और लोगों ने बीजेपी के प्रति विश्वास मजबूती के साथ कायम रखा है और किया है, बढ़ रहा है। उससे जो है वो कांग्रेस के जो पर्दे के पीछे के, पर्दे के सामने के साथी संगी हैं उनमें घबराहट स्वाभाविक है। क्या चीज़? मैंने कहा ना कि झाड़ू की झाड़ से झूठ का झुंझुना ये बहुत दिन नहीं चलता। तो अब वो कुछ लोगों ने एक शेर मैं कहता हूँ कभी कि हवा से टूट जाएंगे, हवा में टूट जाएंगे हवा को मोड़ने वाले, कि खुद टूटे पड़े हैं देखो तारे तोड़ने वाले। तो जो तारे तोड़ रहे थे वो खुद टूट पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सपने, इतने वादे, इतने झूठ के झाड़ पे खड़े होकर के और झाड़ू का झुंझुना दिखाया कि आज जो है वो उसको जो है वो
सच्चाई में उतारना मुमकिन नहीं है। इसलिए जो चीज़ें वो कहते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब उनके साथ जो उनके मिनिस्टर्स के खिलाफ बातें आ रही हैं उसको वो जो है जस्टिफाई करते फिर रहे हैं।